सब्ज पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ गांव नूरपुर सादगी और सुकून के लिए जाना जाता था। इसी गांव में अहमद नाम का एक मेहनती नौजवान अपनी माँ राबिया खातून के साथ रहता था। वो रोज़ाना खेतों में मजदूरी करके घर का खर्च पूरा करता था, मगर आमदनी इतनी कम थी कि हर महीने का इख्तिताम कर्ज के बोझ के साथ होता था। कुछ अरसे बाद अहमद की शादी करीब ही के गांव की एक नेक दिल और खुशमिजाज लड़की ज़ुबी से हो गई। ज़ुबी ने आते ही घर के सारे काम संभाल लिए, लेकिन राबिया खातून अक्सर उसे मामूली बातों पर ताने देती रहती और सारा वक्त उससे उखड़ी उखड़ी रहती, जिससे ज़ुबी बहुत उदास हो जाती। एक दिन ज़ुबी ने अहमद से कहा, अहमद, घर का राशन खत्म हो गया है, आप जल्दी कोई और अच्छा काम तलाश करें। अहमद थके हुए लहजे में बोला, मैं कई दिनों से काम तलाश कर रहा हूँ, मगर कोई काम नहीं मिल रहा। तभी राबिया खातून झुंझलाकर बोली, इस शहजादी को तो बस खाने की ही फिक्र पड़ी रहती है। इसको नजर ही नहीं आता कि मेरा लाडला कितना परेशान है। तभी अहमद बोला, माँ, आप उसे क्यों डांट रही हैं? वो ठीक ही तो कह रही है। उसी वक्त अहमद का पुराना दोस्त यासिर, जो कि उसका हमसाया भी था, उसके घर में दाखिल हुआ। उसने अहमद की परेशानी देखी तो बोला, यार मेरी मानो तो तुम सब्जी का ठेला लगा लो, ये कुछ रकम लो और कारोबार शुरू करो, और जैसे ही आमदन आनी शुरू हो जाए तो मेरा कर्ज भी लौटा देना। अहमद ने शुक्रगुजार होकर ये पेशकश कबूल कर ली और अगले ही दिन सब्जी का ठेला लगाकर काम शुरू कर दिया, मगर इस काम में भी मुनाफा ना होने के बराबर ही था। एक शाम बारिश में घर लौटते हुए एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना शदीद था कि अहमद के दोनों पाँव नाकारा हो गए और घर के हालात मज़ीद ख़राब और बदतर। कुछ दिनों बाद ना सब्जी थी और ना ही दाल। ज़ुबी सोचने लगी कि रोटी के साथ क्या बनाऊं? माँ जी से पूछने गई तो वो मजीद बिगड़ेंगी। इसी सोच में उसकी नज़र सामने लगे लीमू के पौधे पर पड़ी, जिस पर ढेरों ढेर लीमू लगे थे। ये पौधा वो शादी के वक्त अपने मैके से लाई थी। ज़ुबी ने कहा, इसमें तो इतने सारे लीमू लगे हैं, क्यों ना आज लीमू का अचार बनाऊं? अम्मी कहा करती थी कि मेरे हाथ के लीमू के अचार का जायका लाजवाब होता है और बाजार का अचार भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने लीमू तोड़कर काट लिए। फिर उसने उन कटे हुए लीमू में हल्दी, नमक, मिर्च और बाकी मसाले डाले और धूप लगवा दी, और शाम को रोटी के साथ लीमू का अचार अपने शौहर अहमद और सास राबिया खातून को पेश किया। अहमद पहला नवाला लेते ही बोल उठा, अरे वाह, सुभान अल्लाह, मैंने तो इतना मजेदार अचार पहले कभी नहीं खाया। राबिया खातून ने भी कहा, अरे वो सब्ज कदम, आज तो तुमने सचमुच कमाल ही कर दिया है। तभी उसकी पड़ोसन लैला घर में दाखिल होती है और अचार की इतनी तारीफ होती देखकर एक कटोरी अचार की मांग लेती है। ज़ुबी उसे भी लीमू का अचार एक कटोरी में दे देती है। 2 दिन बाद लैला एक अजनबी आदमी के साथ आती है और कहती है, ये सेठ इकराम है और यासिर इन्हीं के यहाँ मुलाजमत करते हैं, और ये ज़ुबी है जिसने वो चटखारेदार लीमू का अचार बनाया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मैंने कल यासिर को तुम्हारा दिया हुआ लीमू का अचार टिफिन में दिया था, और वही अचार सेठ इकराम ने भी खाया था, और अब ये तुम्हें अचार का ऑर्डर देने आए हैं। तभी सेठ इकराम बोले, हाँ बेटी, जैसे ही यासिर ने अपना टिफिन खोला, मैं अचार की खुशबू सूंघकर खुद को रोक न पाया, जो कि बेहद लजीज और चटखारेदार था। यासिर ने मुझे तुम्हारे घरेलू हालात से भी आगाह कर दिया था, और अब मैं अपनी दुकान पर तुम्हारा बनाया हुआ लीमू का अचार बेचना चाहता हूं, इसीलिए तुम्हें अचार का ऑर्डर देने आया हूं, और ये रहा तुम्हारा एडवांस।
ये सुनकर जुबी बहुत खुश हुई और आंखों में आंसू लिए सेठ इकराम का शुक्रिया अदा करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने उनका ऑर्डर मुकम्मल कर दिया और बदले में सेठ इकराम ने उसे उसकी मेहनत का अच्छा खासा मुआवजा भी दिया। जुबी के हाथ के बने लीमू के अचार ने सेठ इकराम की दुकान पर धूम मचा दी और लोग हाथों हाथ अचार खरीदने लगे। अच्छी आमदन होने लगी। उसी आमदन से जुबी ने अहमद का इलाज करवाया और कुछ ही महीनों में अच्छी खुराक और मुकम्मल इलाज से अहमद सेहतयाब हो गया। अब अहमद, जुबी और राबिया खातून तीनों मिलकर लीमू के अचार का कारोबार चलाते हैं और गांव वाले उन्हें लीमू वाले अहमद के नाम से जानते हैं और उनकी मेहनत की मिसाल देते हैं। तो देखा साथियों, मुश्किल हालात और हादसात इंसान की हिम्मत को आजमाने आते हैं, मगर सब्र और मेहनत से हर मुश्किल को कामयाबी में बदला जा सकता है।